तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि कॉन्ग के बॉडी से एनर्जी फ्लो होने लगता है और चुंगमुंग से कहता है कि मेरे वार को सहने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये देख के चुंगमुंग कहता है कि मुझे पता था तुम अपने आस्तीन में कुछ छुपा रहे हो। यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं है जो बाहरी इलाकों में एक तुच्छ प्रांत के सराय का मालिक है। और चुंगमुंग कहता है कि आप ज्यादा चिंता ना करें, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि तुम्हारा मुंह खुल सके, इतने बुरी तरह नहीं मारूंगा कि तुम कुछ बोल ना सको। तो हमको दिखाया जाता है कि कॉन्ग चुंगमुंग पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसके ऊपर छलांग मारता है और उसके बाद चुंगमुंग अपना तलवार निकालता है तो कॉन्ग हमला कर देता है और हमको दिखाया जाता है कि उसके अटैक से पूरी की पूरी धरती पे भूकंप आ गया है। और हमको दिखाया जाता है कि उसने अपना वार जमीन पे किया होता है और कॉन्ग कहता है मैं निश्चित रूप से अपने गार्ड्स को नीचे नहीं जाने दूंगा। मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिशनर के लिए पहला नियम यह है कि उन्हें अपने विरोधी का सम्मान करना चाहिए और उनको नीचा नहीं दिखाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि बाघ केवल अगर खरगोश का भी शिकार कर रहा है तो वो उसमें भी अपना बेस्ट देता है। और यही नहीं, इस मास्कमैन ने मेरे स्कॉट वॉरियर को इतना आसानी से हरा दिया। यह देखने के बाद मैं अपने गार्ड्स को दोबारा नीचे गिरने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और अब ये ऐसा चेहरा बना रहा है जैसे ये इन सब से बोर हो गया है। और कॉन्ग कहता है कि मैं तुम्हारे एक्सप्रेशन को अभी बदल दूंगा। ये बोल के कॉन्ग चुंगमुंग की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है और वो चुंगमुंग पर अटैक करने वाला होता है। तो जैसे ही कॉन्ग चुंगमुंग पे पंच करने जा रहा होता है तो चुंगमुंग उसके पंच को अपने तलवार से रोक लेता है। तो हमको दिखाया जाता है कि कॉन्ग के जो पंच की एनर्जी होती है वो उल्टी तरफ जाने लगती है और उसके खुद के हाथ को चोट लगती है। तो कॉन्ग कहता है कि मेरे हाथ से एनर्जी निकलने से पहले ही इसको रोक दिया गया, जिसकी वजह से इसमें एकत्रित आंतरिक ऊर्जा वापस आ रही है। और वो जोर से चिल्लाता है कि क्या हो गया। तो कॉन्ग के हाथ में चोट लग जाती है। तो चुंगमुंग कहता है कि ये तो काफी धीमा अटैक था, मैं आपको ये दोबारा ना करने की सलाह दूंगा। तो चुंगमुंग कहता है कि अगर तुमने ये दोबारा किया और काफी बार अगर ऐसा ही करते रहे तो सबसे पहले तुम्हारी उंगली टूट जाएंगी। तो कॉन्ग को गुस्सा आ रहा होता है, वो कहता है रिवॉल्विंग किक क्या के वो अटैक करता है और ऐसा लगता है कि वो अटैक चुंगमुंग पे लग ही गया है और वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। और कॉन्ग कहता है कि वो वहाँ से गायब हो गया। और हमको दिखाया जाता है कि चुंगमुंग कॉन्ग के पीछे आ जाता है और कॉन्ग उसके ऊपर दोबारा पंच करने जा रहा होता है। तो फिर से चुंगमुंग अपने तलवार से उसके पंच को रोक देता है और उसके दूसरे हाथ में भी चोट लग जाती है क्योंकि उसका एनर्जी का फ्लो वापस उसकी तरफ लौट जाता है। तो कॉन्ग जोर से आ करके चिल्लाता है और चुंगमुंग कहता है मुझको लगता है कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपकी उंगलियां सबसे पहले टूटने वाली हैं अगर आपने ऐसा कई बार किया तो कॉन्ग मन ही मन सोचता है कि क्या वह तेज है? बिल्कुल भी नहीं। क्या वो स्ट्रॉन्ग है? निश्चित रूप से वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये मास्कमैन निश्चित रूप से ना तो तेज है और ना ही मजबूत। इसके लुक्स को देखते हुए मैं इसके जैसे एक बार में 10 लोगों को एक साथ डाउन कर सकता हूँ। और कहता है कि हालांकि मैं उस पर एक भी वार नहीं कर सका, भले ही वह धीमा है पर वो एकदम परफेक्ट टाइमिंग और परफेक्ट डायरेक्शन और परफेक्ट डिस्टेंस में मूव करता है और वो कोई भी व्यर्थ की चाल नहीं चलता। और ऐसा लगता है कि वो कोई भूत है जो मेरी सारी की सारी चाल देख ले रहा है और उसको पहले से ही पता है। और कॉन्ग कहता है कि ये आदमी एक मॉन्स्टर है, मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि वह कितना खतरनाक है। तो चुंगमुंग कहता है कि आउच, मुझे नहीं लगता कि मैं और ज्यादा देर कर पाऊंगा। तो चुंगमुंग कॉन्ग से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ थोड़ी और देर खेलना चाहता था पर मेरी एनर्जी खत्म हो रही है। तो कॉन्ग को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और वो कहता है कैसे तुम्हारे जैसे किसी एक आदमी ने माउंट हुआ की मदद नहीं की अभी तक। तो चुंगमुंग उसके सामने खड़ा होता है और कहता है कि मैं आपके जैसे किसी को क्यों बताऊं। तो कॉन्ग को समझ में नहीं आता, पूरा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या बोल रहा है ये। और चुंगमुंग कहता है कि आपके जैसे मुंहफट अजीब भ्रम में रहते हैं और कहता है कि इनफैक्ट मुझे आपसे पूछने वाला होना चाहिए, आपकी मार्शल आर्ट टेक्निक केवल सराय के मालिक के लिए बहुत पॉलिश्ड है। और चुंगमुंग कहता है कि आपके जितना स्किल्ड और इतना पॉलिश्ड मार्शल आर्टिस्ट सिर्फ एक छोटा सा पवेलियन चला के अपनी जिंदगी जीता है। तो कॉन्ग कहता है कि ऐसा कोई नियम है कि पवेलियन चलाने वाले को मार्शल आर्ट्स नहीं आना चाहिए। तो चुंगमुंग कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, पर तुम्हारे जैसे स्किल्स लेके कई और तरीके हैं पैसे कमाने के, सिर्फ एक छोटी सी पवेलियन चलाने के अलावा। तो कॉन्ग कहता है मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। तो चुंगमुंग कहता है कि बस रहने दो, भूल जाओ जो भी मैंने बोला। और चुंगमुंग कहता है कि मेरे पास कोई गुप्त योजना नहीं है और ना ही कोई अन्य बुरा इरादा है, मुझे किसी ने ये करने के लिए ऑर्डर भी नहीं दिया, ये सब मेरा खुद का निर्णय है। क्या आप यही कहना चाहते हैं? तो कॉन्ग कहता है कि हाँ सही है, मेरा ही निर्णय है। तो चुंगमुंग पता है कि हाँ मुझे पता था, सब यही बोलते हैं, कितने अनक्रिएटिव हो तुम। और चुंगमुंग कहता है कि ये मेरा आखिरी सवाल है, क्या आप जानते हैं कि अगर मैं आप जैसे लोगों से कुछ जानना चाहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ? तो कॉन्ग कहता है मुझे कैसे पता होगा। तो चुंगमुंग कहता है कि मैं उन्हें तब तक पीटता हूँ जब तक वो
सब कुछ सच सच बोलने के लिए तैयार ना हो जाए। तो कॉन्ग को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि चिंगमंग क्या कह रहा होता है। तो चिंगमंग कहता है उन लोगों से जानकारी निकालने की कोशिश में अपना समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है जो वैसे भी बोल नहीं पा रहे। तो बस मेरे और उनके बीच थोड़ा समझौता करने की जरूरत है। आप सुनिश्चित करें कि मुझे वह जानकारी न बताएं जो मुझे चाहिए, और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि इसे न सुनने के लिए खुद को संतुष्ट करने के लिए आपको पर्याप्त रूप से पीटा जाए। तो चिंगमंग कॉन्ग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। कॉन्ग मन ही मन सोचता है कि वह मेरे घुटने पर निशाना बना रहा है, और कॉन्ग कहता है कि इस रफ्तार में मैं उसके अटैक को ब्लॉक कर लूंगा। तो चिंगमंग उसके कंधे पे वार करता है और वो कहता है क्या मेरे कंधे पे? उसने तो मेरे घुटने पे निशान लगा था, तो कैसे उसने मेरे कंधे पे मार दिया? तो कॉन्ग को समझ में नहीं आ रहा होता है। तो हमको दिखाया जाता है कि चिंगमंग सीधा उसके ऊपर वार करने के लिए आगे बढ़ता है। तो कॉन्ग कहता है कि ये मेरे सर पे वार करना चाहता है, पक्का ये मेरे सर पे वार करना चाहता है। तो ऐसा कह के कॉन्ग अपने हाथ से चिंगमंग के वार को रोकने जाता है। तो हमको पता चलता है कि कॉन्ग ने उसके गले पे वार कर दिया। तो कॉन्ग खांसने लगता है और कहता है कि ये तो पूरा पता चल रहा था कि उसने मेरे सर पे वार किया, मेरे को पूरा दिख रहा था कि मेरे सर पे ही वार करा था, पर उसने मेरे गले पे कैसे वार कर दिया? तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता और उसको चिंगमंग भी धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा होता है। और उसके बाद चिंगमंग उसके ऊपर एक पे एक वार करने लग जाता है और कॉन्ग के मुंह से खून निकल आता है। और कॉन्ग कहता है कि मैं उसके एक भी वार को डॉच नहीं कर पाया, और इस रफ्तार से तो मैं पक्का ही मारा जाऊंगा, और ये मैं उसकी आंखों में देख के बता सकता हूँ। ये आंखें एक हत्यारे की आंखें हैं। उसके पास एक हत्यारे की आंखें हैं जिसने अनगिनत लोगों का कत्ल किया है। तो चिंगमंग अपनी तलवार को बाहर निकालता है और कॉन्ग की बुरी तरीके से फट जाती है। और कॉन्ग मन ही मन सोचता है नहीं नहीं नहीं, मैं इसके हाथ नहीं भरना चाहता। तो हमको दिखाया जाता है कि चिंगमंग अपनी तलवार को उठा के उसके सर पे वार करने जाता है उसको मारने के लिए, और कॉन्ग की यहाँ पे फटी हुई होती है और वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।